ठोकरें गिरा नहीं सकती, सुनना भैया लोगों, ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की। ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती, तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। अगली सुनना, पानी कितना भी गहरा हो, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख, किनारा मिले ना मिले, किनारा मिले ना मिले, तू तैरने का हुनर रख, तू तैरने का हुनर रख। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपके जीवन में। और प्रोसीड करेंगे आगे की एक्सरसाइज। कल मैंने कुछ प्रश्न करवाए थे, तो कहाँ तक पहुंचे थे देखते हैं। एनसीईआरटी खोल के दे दो भैया। शायद पहला भी पता नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब हो गए थे ना, तो जो नहीं हुआ है उसको करवाते। अगर किसी का कोई भाग इसका नहीं लगा हुआ है तो आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। ऑनलाइन वाले कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाला लगा है कि नहीं लगा है, ठीक, कमेंट करके बता सकते हो। देखो समझेंगे तो 4 नंबर मैंने बता दिया था, 5 नंबर देखेंगे समझेंगे, 5 नंबर समझेंगे। देखो आ रहा है ऊपर कैमरे में, ज्यादा ऊंचे, ठीक है। चलो यहां से देखो लिखूंगा तो दिखाई पड़ रहा है, नमस्ते, बैठ जाओ, ठीक है। क्या पूछा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई क्या मान ले, x मीटर मान लिया मैंने, क्या मान लिया, x मीटर। और ऐसे ही चौड़ाई को क्या मान ले, y मीटर मान लेते हैं। नमस्ते, बैठ जाओ भैया। प्रश्नानुसार समझेंगे भैया, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बात समझना, देखो ऐसे, यहां पे मैं थोड़ा रफली एक डायग्राम बना देता हूं, समझो। ये कोई आयताकार बाग है, ठीक है, जिसमें मैंने ये माना है कि लंबाई इसकी क्या है, लंबाई है x, लंबाई कितनी है, x है। चौड़ाई को क्या मान लिया है, y मान लिया है, ठीक है। ये रफ डायग्राम समझो। कह क्या रहा भाई, समझो, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई का मतलब क्या, x, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई देख लो कितनी है, चौड़ाई है y, इससे कितना ज्यादा है, 4, अधिक है तो उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी ये आपका समीकरण नंबर क्या बन चुका है, 1 बन चुका है। कोई दिक्कत, ठीक। आगे समझेंगे, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप समझते हो, अरे आयत का पूरा परिमाप कितना होता है, ठीक है, जो पूरा परिमाप लिखते हो 2l + b, 2 गुणे x + y, ये पूरा आपका दे रखा है कितना, 36। अर्ध दिया है, अर्ध, इसी का क्या कर लो, आधा कर लो, क्या दिक्कत है। तो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया, x + y बराबर कितना आ गया, 36। इसको समीकरण नंबर कितना कह दे, 2 कह दे। बात समझ में आ रही है। और तुम इसका चाहो तो किससे हल निकाल सकते हो, ग्राफ से निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो, ग्राफ से। तो थोड़ा सा क्या करोगे, ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके पहले आप इतना नोट कर लो, बाद में मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। पहले आप ये जानकारी नोट कर लो। तो ग्राफ देखेंगे भैया, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी जो आप प्रश्न नोट किए हो लैंग्वेज, तो इसको कैसे बनाएंगे, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो समीकरण 1 का हालचाल ले लेते हैं ना भैया। समीकरण 1 का, समीकरण 1 से देख लो, 1 से क्या हो जाएगा। क्या सिखाया है मैंने आपको, बॉक्स बना लो एक, ठीक है, क्या बना ले, बॉक्स बना ले। देखो समझो, ये x है, ये y है। x बराबर क्या रख लो, 0। जब भैया ये 0 रख लोगे, x ये हो गया 0, ध्यान से समझो, ये पूरा 0 हो गया। y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का चाहिए। तो y का मान निकालोगे तो 4 प्लस है, इधर लेके आओगे तो माइनस का, यानी y आ गया माइनस का कितना, 4 आ गया। अगर मैं x का मान 0 ले लूं, सॉरी y का मान 0 ले लूं, किसका, y का मान 0 ले लूं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। अच्छा, यहां पे
एक काम कर सकते हो, समीकरण 2 वाली बात कर रहे हैं। समीकरण 2 से अगर बात करें, समीकरण 2 से, तो देख रहे हो यहां बड़ी संख्या दी है, तो कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार आप x बराबर 0 y बराबर 0 करो। आप वैल्यू दूसरी ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा मान ले लो जिससे ये आसानी से निकल आए। देखो समझ लो, बातें ना करो भैया ऑफलाइन वाले, ठीक है, समझो। हाँ, ये आप समझेंगे। ये x है, ये y है, कुछ ले लो, ऐसा मान ले लो जिससे ये आसान हो जाए। तो अगर हम x का मान कितना ले लें, 10 ले लें। x का मान अगर 10 ले लेंगे, यहाँ पे, यहाँ 10 रख लो, ठीक है, और इसमें से घटा दो, ठीक है। या फिर अगर वही टेक्निक अपनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, x का मान 0 ले लेंगे, y आ गया 36, y का मान 0 ले लेंगे तो x आ गया 36, लो तुरंत आ गया। अब ये 36 बनाएंगे कैसे, तो वो सिखा देते हैं। अब ये बड़ी संख्या आ गई, वो 4 लिखा है, 36 लिखा, आप सोचो कि हम 36, नहीं, ऐसा नहीं, स्केल को बड़ा मान लेंगे ना, 5-5 का मान लेंगे, ठीक है, या फिर 10-10 का मान लो। इस तरीके से स्केल को चेंज किया जा सकता, पैमाना जिसको कहते हैं। तो देखो समझो कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है भाई, चलो ये रफ डायग्राम है। मैं बार बार कहता हूं कि रफ ग्राफ है, एग्जैक्ट नहीं इस पे बनता है, लगभग वाला बनता है। ठीक है, y है और ये आपका है x डैश है और ये वाला क्या है, y डैश है। अब यहां देखो 36 तक लिखा, अब 36 तक कैसे लिखोगे, इतना तो काम कर सकते हो ना। देखो मान लेते 5 है और ये 10, ये 15 और ये 20 और ये 25 और ये 30 और ये 35, कुछ ज्यादा ही मान लिया का, इसको बढ़ाना। देखो दिखाई पड़ रहा है उसमें, ठीक है, तो ये कितना 40। क्लियर, इधर आ जाओ, इधर भी ऐसे मानना पड़ेगा। ये 5 माइनस का और ये माइनस का 10, ये माइनस का 15, ये माइनस का 20, इसको भी बड़ा कर लेते। देखो दिखाई पड़ रहा भैया, ठीक है, ये आपका माइनस का 25, ये माइनस का 30, ये माइनस का 35, आ रहा कि नहीं आ रहा, और ये माइनस का 40। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझेंगे, y पे भी 36 है भाई, तो इसका मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम हम लोग और कर सकते थे, देखो इधर बताएं, एक जानते और क्या काम कर सकते थे, 10, 20, 30, 40 करके कर सकते थे। चाहो तो ये स्केल बदल सकते हो, जिसे हम यहाँ ले लेते 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके ले लेते, तो भी ग्राफ बन जाता। ठीक है, तो भी ग्राफ बन जाता। तो देखो यहाँ पे ले लेंगे भाई, ऐसे ही 5, कितना, 10, 15, 20, 25, 30, देखो ये ऊपर जा रहा भाई। ठीक है, ये आपका 35 और ये 40। अब देखो बनाएंगे भैया, x पे 0 चले, बनाओ, कैसे बनाओगे, x पे 0 चले, y पर -4, y वाला बनाया नहीं, बना देते भाई। ठीक है, y वाला बनाना पड़ेगा। y पे देखो कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं -5, ये -10, ये -15, आगे जरूरत नहीं है। x, हाँ, x पे -4 कहाँ पाओगे, 5 के करीब में, 5 के करीब मान लेते हैं, यहाँ पे ये मान लिया। हाँ, तो ये वाला आपका पॉइंट क्या है, 0, -4 है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कैसे बनाओगे, दूसरा है आपका x पे 4, 0, तो वो कहाँ मिलेगा, इसी के करीब में, ये, हाँ, ये 4, 0, कौन सा, इस पॉइंट की बात, स्केल रख करके ऐसे मिलाएंगे। देखो स्केल रख करके नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसको अभी और आगे बड़ा कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। देखो ना, सीधी बनी है ना, ले, ठीक। अब देखो इसका हाल चाल ले लेते हैं, x पे क्या चले भैया लोगों, देखो इधर x पे कुछ चले ही नहीं, 0 है, y पर 36 है। ठीक है, तो y पे आ जाओ, 36 कहाँ मिलेगा, 35, और इसके पड़ोस में ये रहा 36, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,
36, एक तो पॉइंट ये मिल गया। दूसरा 36,0 यानी यहीं पे 35 के पास में ही ये मिल जाएगा क्या, 36,0, ठीक है। अब इनको इस हिसाब से मिलाना है कि वहां पे मुलाकात हो जाए। फंटी चाहिए अब, यानी पटरी नहीं भाई, पटरी है तो देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो हल्का सा बाउंस हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आ गई है। देखो इधर समझो, थोड़ा सा मैं स्केल को सही कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं 35 कर दिए हमने, ठीक है, मान लेते हैं ये 36, थोड़ा सा 19-20 से। मैं बार बार कहता हूँ ये ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट सही नहीं है, लगभग में सही है। आप ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ की कॉपी ले लो, उस पर इन बिंदुओं को इस हिसाब से बनाओ, बिल्कुल सही बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। अब देखो अनुमान से इन दोनों रेखाओं की जहां मुलाकात हुई, जहां पे दोनों की मुलाकात हुई है, ठीक है, वहीं पे क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखो अनुमान से मैं बता रहा हूं, अनुमान से, ठीक है। ये जो है x की जो वैल्यू है, देखो इधर, यहां पे जो इसका एग्जैक्ट आंसर, ये देखो इधर 20 के करीब में है। ये देखो इधर 20 के करीब में है ना। ये आपका x वाला आपका कितना आ जाएगा, ये आउट बना है ना थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा 20। और ये देखो इधर इसके करीब में 15 से ऊपर है ना, ये देखो 15 से थोड़ा सा क्या है, ऊपर है। तो ये क्या बनेगा, 20,16। 15 से ऊपर है ना, तो 16 मान लिया मैंने, ठीक है। कह रहे हैं कि इस पे नहीं पता चल पा रहा एग्जैक्ट, ये आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा। ये मैंने अनुमान से लिख दिया है। तो देख लो इधर, जो बाग की लंबाई है, लंबाई कितनी मिल गई, जो बाग की लंबाई थी वो 20 मीटर मिल गई, और जो चौड़ाई थी वो कितना मिल गई, 16 मीटर मिल गई। तो उम्मीद करते इस ग्राफ को आप समझ पाए होंगे। अगर इस ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ लोग भैया क्या करते हैं, वीडियो को मतलब विजिट किए चैनल को और देख लिए, उसके बाद हटा दिए। ऐसा मत करो भैया, उसमें एक लाइक का भी बटन होता है, एक कमेंट वाला भी बटन होता है, शेयर वाला भी बटन होता है। शेयर नहीं, शेयर वाला, ठीक है, ठीक है। बाकी शेयर तो हर कोई है, ठीक है। हाँ, हर कोई शेयर बनता है, बट शेयर कोई नहीं करता है, ठीक है। शेयर कर दो भैया, अगर आप शेयर हो तो शेयर करो, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं।